हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट 16 ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगा। आपका कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ पार्ट छूटे थे, 2 या 3 पार्ट छूटे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2 या 3 पार्ट कराने के बाद आपका अगला चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5, 7, 6 एंड 9। उसने ये कहा 5, 7, 6 और 9 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म इंसर्ट कीजिए। क्वेश्चन है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बिटवीन 5, 7, 6 एंड 9। हमने मान लिया लेट G1, G2, G3, G4, G5 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 5, 7, 6 एंड 9। क्या मान लेना? लेट G1, G2, G3, G4, G5 ये 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स हैं बिटवीन 576 एंड 9। बताइए, 576 और 9 के बीच में हमने मान लिए 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स G1, G2, G3, G4, G5 है। आप क्या मान लेंगे? लेट G1, G2, G3। हमने आपको एक बात बताया था कि A और B का, ये हम आपको पहले समझा चुके हैं, A और B का अर्थमेटिक मीन A प्लस B/2 होता है। A और B का ज्योमेट्रिक मीन √AB होता है। ये हम आपको A और B 2 नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, इनका ज्योमेट्रिक मीन √AB होगा। आपको क्वेश्चन है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स। हमने मान लिया लेट G1, G2, G3, G4, G5 V the 5 geometric mean term between 5, 7, 6 and 9। ध्यान रखना, जो ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स, इनके 5, 7, 6 और 9 के बिटवीन जो 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स है ना, वो इन GP, वो GP में होते हैं। 5, 7, 6 और 9 के बीच में आप 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स G1, G2, G3, G4, G5 आपने पुट कर दिए। बताइए, तो ये कौन सी प्रोग्रेशन बन गई? आपकी ये हो गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। ये ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स होते ना, ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स, ये GP फॉर्म करते हैं। ये GP है। बताइए, विथ फर्स्ट टर्म A कितना है? 5, 7, 6। बताइए, फर्स्ट टर्म ये हो गया। अब बताइए, ये फर्स्ट टर्म है, G1 आपका सेकंड टर्म होगा, G2 आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 आपका 9, 7th टर्म होगा। बताइए, A7 = 9। उसने ये कहा 5, 7, 6 और 9 के इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 5, 7, 6 एंड 9। उसने ये कहा 5, 7, 6 और 9 के बिटवीन आप 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स इंसर्ट कीजिए। ठीक है, तो हमने मान लिया G1, G2, G3, G4, G5 विद 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बिटवीन इतने एंड इतने। बताइए, तो ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स है ना
फॉर्म जीपी, जो ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स है ना वो जीपी फॉर्म करते हैं। तो बताइए ये क्या बन गई आपकी, जीपी बन गई। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। बताइए तो 9 कौन सा टर्म होगा, 9 होगा, सेवेंथ टर्म 9 होगा। A7 इक्वल टू 9, AR की पावर 6 इक्वल टू 9। ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 576 R टू द पावर 6 इक्वल टू 9। अब आप क्या करेंगे, 9 से इसे 9 6 दा 54, यहाँ पे कितना बचा 3, तो 9 4 दा आपका आ जाएगा 64 R टू द पावर 6 इक्वल टू 1। तो R टू द पावर 6 इक्वल टू 1 अपॉन 64, R टू द पावर 6 इक्वल टू 1/2 की पावर 6। ठीक है, आप इसका 6 रूट ले लीजिए, 6 रूट ले लीजिए तो R इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। जैसे R स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो आप स्क्वायर रूट लेते ना, R का क्यूब इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो आप क्यूब रूट लेते कि नहीं लेते। इसी प्रकार आप यहाँ पे 6 रूट ले लेना, तो R इक्वल टू आपका आ गया 1/2। सबसे पहले उसने कहा इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बिटवीन 5, 7, 6 एंड 9। हमने मान लिया लेट G1, G2, G3, G4, G5 6 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स हैं। बताइए बिटवीन इतने एंड इतने, तो ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स हो ना वो जीपी फॉर्म करते हैं। तो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 9 जीपी का 7th टर्म होगा, 9 जीपी का 7th टर्म होगा। A7 इक्वल टू 9, A इंटू आर की पावर 6 इक्वल टू 9। ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 9 से 64 R टू द पावर 6 इक्वल टू 1, R टू द पावर 6 इक्वल टू 1 अपॉन 64। आप इसको लिख दीजिए R टू द पावर 6, इसको लिख दीजिए आप 1/2 की पावर 6। अब आप देखिए 6 रूट ले लीजिए, आपके पास R आ गया। आपको तो G1, G2, G3, G4, G5 की वैल्यू फाइंड करना है ना। बताइए तो G1 है ना वो सेकंड टर्म ऑफ GP है। G1 क्या है, सेकंड टर्म। G1 क्या है, सेकंड टर्म ऑफ GP। अब क्या करेंगे, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A इंटू आर। ए है आपका 576 इंटू आर है आपका 1/2। आप 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 टू द 4, 2 8 द 16, 2 8 द 16। लो आपका G1 आ गया। इसी प्रकार आप G2 निकाल लीजिए। G2 है आपका, G2 है थर्ड टर्म। देखिए ये फर्स्ट टर्म था, G1 सेकंड टर्म था, G2 थर्ड टर्म था। G2 है आपका थर्ड टर्म ऑफ GP, थर्ड टर्म ऑफ GP। और बताइए थर्ड टर्म का फॉर्मूला होगा AR स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, A है आपका 576 इंटू आर स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। इससे आप डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार आप G3 निकाल लेंगे। G3 फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला ARQ होगा। G5 फिफ्थ टर्म है, आप निकाल लेना, कर लेंगे ना। ऐसी बात G3, G4, G5 भी आप निकाल लेना। समझ गए ना क्वेश्चन। इंसर्ट करना था 5, 7, 6 और 9 के बीच में आप इनफाइनाइट टर्म इंसर्ट कर सकते। 5, 7, 6 और 9 के बीच में आप इनफाइनाइट टर्म्स इंसर्ट कर सकते, ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स इंसर्ट कर सकते। ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स होते ना ये, इनके जो आपने बिटवीन 5, 7, 6 और 9 के बिटवीन जो आपने ये G1, G2, G3, G4, G5 जो आपने 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स इंसर्ट कर दिए, ये क्या फॉर्म करते हैं, GP फॉर्म करते हैं। GP का फर्स्ट टर्म क्या है बताइए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ टर्म होगा। बताइए 9 विद द सेवंथ टर्म ऑफ GP। सेवंथ टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, ए की वैल्यू आपने पुट कर दी, R आ गया। अब आपको तो G1, G2, G3 फाइंड करना था। G1 देखिए आप सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। G2 आप देखिए थर्ड टर्म है,
इसी प्रकार आप G3 निकालेंगे। G3 आपका फोर्थ टर्म ऑफ GP, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा AR3। ए है आपका 576, 1/8 कर देंगे, करना G3 आएगा। इसी प्रकार G4 भी निकाल लेंगे, कर लेंगे ना। तो ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स इंसर्ट करना, ठीक है। उतारिए ये क्वेश्चन। देखिए 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिए गए हैं। इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 27 एंड 1/18। आपको क्या करना है, ये घर से करके लाना है। 27 और 1/18 इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 27 एंड 1/18। लेट G1, G2, G3, G4, G5, G6 we 6 geometric means between 27 and 1/18। बताइए, जो ज्योमेट्रिक मीन्स है ना, फॉर्म GP। आपने कहा 27 और 1/81 के बिटवीन आप 6 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कीजिए। हमने मान लिया G1, G2, G3, G4, G6। बताइए, ये 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 27 एंड 1/18। तो ये ज्योमेट्रिक मीन्स जो 27 और 1/81 के बिटवीन हैं, ये GP फॉर्म करते हैं। ये कौन सी सीरीज हो गई आपकी? ये GP हो गई, ये समझ में आई ना। जो ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स होते हैं वो GP फॉर्म करते हैं। बताइए, तो फर्स्ट टर्म क्या है GP का? 27। बताइए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8th टर्म है। बताइए, 8th टर्म 1/81 है। फर्स्ट टर्म 27 है और 8th टर्म 1/81 है। A × R⁴ इक्वल टू 1/81। A को लिख दिया हमने 27, R⁴ इक्वल टू 1/81। अब आप क्या लिखिए, इसके नीचे लाइए R⁴ इक्वल टू, इसको लिख दीजिए आप 3⁴, ऐसे लिख दीजिए आप 3⁵। 27 को आपने 3⁵ लिख दिया, 81 को 3⁴ लिख दिया, R⁴ अपॉन 3⁵, R⁵ इक्वल टू 1/3⁵। अब आप लिखिए R इक्वल टू 1/3। R इक्वल टू आपका 27 और 1/81 के बीच में आपको 6 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स आपको इंसर्ट करना है। आपने क्या दिया? G1, G2, G3, G4, G6, ये आपके 6 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। ज्योमेट्रिक मीन्स फॉर्म GP विथ फर्स्ट टर्म इतना एंड 8th टर्म इतना। देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8th टर्म आपका 81 है। AR7 इक्वल टू 81 है। A को आपने 27 लिख दिया, ये इसको लिख दिया 3⁵, इसको लिख दिया 3⁴, ये हो जाएगा 3⁵। R इक्वल टू 1/3 आ गया। अब क्या करेंगे, आपको A और R मिल गया ना। अब आप G1 निकाल लीजिए। G1 क्या है? सेकंड टर्म है GP का। G1 क्या है? सेकंड टर्म ऑफ GP, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला होगा AR। A है आपका 27, R है 1/3, 9 हो जाएगा। G2 है आपका थर्ड टर्म ऑफ GP। थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे AR²। A है आपका, A है 27, R² 1/9, 3 आ गया। इसी प्रकार आप G3 निकालेंगे। G3 आपका फोर्थ टर्म है, G3 आपका
फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला होगा ए आर क्यू, ए है 27, आर क्यू है 27, ये हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार G4, G5, G6 भी आप निकाल लेना। तो क्या करना है कि आपको ये वाला क्वेश्चन घर से करके लाएंगे, 6 टर्म आपको इंसर्ट करना है, तो आप कर लेंगे। देखिए अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप घर से करेंगे। चलिए देखो, फाइंड 2 numbers whose AM is arithmetic mean, AM मतलब arithmetic mean is 25 and geometric mean is 20. Find 2 numbers, find 2 numbers, find 2 numbers whose arithmetic mean is 25 and geometric mean is 20. आप मान लेंगे let 2 numbers be A and B, let find 2 numbers, आप 2 नंबर प्राप्त कीजिए, 2 नंबर प्राप्त कीजिए जिनका अर्थमेटिक मीन 25 है और ज्योमेट्रिक मीन 20 है। अब आप क्या करेंगे, let 2 numbers V, A and B, let 2 numbers be A and B, let 2 numbers be A and B। इसमें आप ये थोड़ा और लिख देंगे such that A is greater than B। हमने मान लिया कि आप A B से बड़ा है। Find 2 numbers whose arithmetic mean is 25। हमने मान लिया let 2 numbers be A and B। बताइए, हमने आपको पढ़ाया है कि A और B, आपने 2 numbers A and B दिए। Now we have, आपको क्या ज्ञात है, AM इक्वल टू कितना दिया, AM of A and B, AM of A and B इक्वल टू 25, A प्लस B अपॉन 2। अर्थमेटिक मीन ऑफ A and B क्या कहलाएगा, फाइंड 2 numbers whose अर्थमेटिक मीन इज 25। हमने मान लिया कि 2 numbers A and B हैं जिसमें A बड़ा है B से। अब आपको गिवन है कि AM ऑफ A and B इज 25, AM कहलाता A प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 25, तो A प्लस बी इक्वल टू हो गया आपका 54, इक्वेशन 1 हो गई। अब आपको दिया है एंड GM इज 20 एंड गिवन। अब आप लिखेंगे एंड गिवन GM ऑफ A and B, GM ऑफ A and B इक्वल टू 20। A और B का GM होता है रूट AB इक्वल टू 20। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, AB इक्वल टू 400। इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, A प्लस बी इक्वल टू 54, A इंटू बी मिल गया आपको। अब आप क्या करेंगे, आपने पहले मान लिया था सच दैट A इज ग्रेटर देन B, आपने A को बड़ा मान लिया था। अपने मन से लिखेंगे आप कि चूंकि A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB, A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी है 54 का स्क्वायर माइनस 4, AB है 400। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 54 का स्क्वायर करिए, 54 इंटू 54 निकाल दीजिए और माइनस 54 इंटू 54 माइनस
आप इसमें करेंगे तो आएगा ये 16 की 6 कैरी 1, 20, 21 हो गया, 0 कर दिए, 5 4 20, 2 5 5 25, 27। अब आपका आएगा 6 1 9 2, यह आएगा 2916 माइनस 1600 हो जाएगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 बचेगा, 1 बचेगा, ये 316 हो जाएगा, और इसमें से ये इसमें कर दिया आपने। ठीक है, अब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना उतारिए, फिर देख रहे हैं। देखिए अर्थमेटिक मीन है ना, जिसमें अर्थमेटिक मीन 25 दिया आपने, 27 लिख दिया। जल्दी से आप अर्थमेटिक मीन इज 25 दिया था, 25 कर ली, जल्दी से 25 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 50, a प्लस बी हो जाएगा। बस ये गलती हो गई, a पे यहाँ 50 हो जाएगा, 50 का स्क्वायर करिए, 50 का स्क्वायर करिए तो यहाँ पे 0 0 25 आएगा। आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करिए, कोई ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, 0 0 0 और ये हो जाएगा 900 आ जाएगा आपका। a माइनस बी का होल स्क्वायर 900 आ जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 आ जाएगा। आप स्क्वायर रूट करिए बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट a माइनस बी, इसका स्क्वायर रूट 30 आएगा, और ये इक्वेशन आपकी 3 आ गई है। इन दो इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करने हैं। देखिए क्वेश्चन आपने यहाँ पर 25 लिखना था। क्वेश्चन देखिए, फाइंड 2 नंबर्स हुज am इज, आपने मान लिया था लेट 2 नंबर्स बी a एंड b सच दैट a इज ग्रेटर देन b। आपने मान लिया था कि a b से बड़ा है, ठीक है। फिर आपको am ऑफ a एंड b इज 25, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 25, तो a प्लस बी इक्वल टू 50 होगा। gm ऑफ a एंड b इज 20, रूट ए बी इक्वल टू 20, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप। अब आप क्या करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी 50 है, 50 का स्क्वायर माइनस 4ab, ये हो गया आपका 2500 माइनस 1600, 900 आ गया। a माइनस बी इक्वल टू 30 आ जाएगा। इसमें कुछ यहाँ पे आपने देखा, जब भी आपको, आप एक कैलकुलेशन याद रखिए, जब भी आपको a प्लस बी मिल जाए और a इंटू बी की वैल्यू मिल जाए तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए। इसीलिए तो हमने a इज ग्रेटर देन b पहले से मान लिया। आपको हमने यहाँ, अगर आप ये नहीं मानते a इज ग्रेटर देन b, तो हमें यहाँ पर केस लेना पड़ता कि यदि a इज ग्रेटर देन b है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a निकाल दे। यदि a इज लेस देन b होता तो b माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखना पड़ता आपको, b माइनस a। ये इक्वेशन आपकी b माइनस a आती तो आपको कुल मिला के 2 केस बन जाते। आप समझिए, हमने इसलिए जानबूझ के a इज ग्रेटर देन b मान लिया, क्योंकि आपको यहाँ पे a माइनस बी इज ग्रेटर देन 30 आया। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपने लगा दिया। यदि आप a इज ग्रेटर देन b नहीं लेते तो आपको फिर केस लेना पड़ता कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतने इंटू इतना है, और हल करते तो एक इक्वेशन ये आती। यदि a इज लेस देन b, आपको केस लेना पड़ता है। यदि a इज लेस देन, तो एक और इक्वेशन बनती है आपकी b माइनस a इक्वल टू 30, तब a और b की वैल्यू कुछ और आती। आपने a इज ग्रेटर देन b केस ले लिया, इसलिए आंसर आपका इतना ही आएगा, एक ही आंसर आएगा। इनको सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू फाइंड कर लें। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। इफ am एंड gm ऑफ 2 नंबर्स a एंड b, अब आपको लेट नहीं करना, लेट a एंड, आप जैसे आपने लिखा था ना, लेट 2 नंबर्स बी a एंड b, यहाँ पे आपको गिवन है इफ am एंड gm ऑफ 2 नंबर्स a एंड b आर 10 एंड 8। बताइए, अर्थमेटिक मीन कितना दिया? 10 दिया। ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया? 8 दिया। इससे आप
ए प्लस बी और ए माइनस ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आप ये अपने मन से फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ए माइनस बी एक इक्वेशन मिल जाएगी। इसे सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, उतार लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स so that the numbers are in ratio। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर a and b where a is greater than b is twice their geometric mean। prove that। दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। कैसे करना है, पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका पहले वाले का। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम। हमने मान लिया लेट 2 नंबर्स बी let 2 numbers be a and b। let 2 numbers be a and b आपने ये मान लिया। let 2 numbers be a and b हमने मान लिया। a और b 2 नंबर हैं। अब देखिए द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। आप देखिए उसने कहा गिवन, आपको क्या गिवन है, सम ऑफ 2 नंबर्स। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। The sum of 2 numbers is 6 times their geometric means। उसने कहा दो नंबर्स का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन्स के 6 टाइम के इक्वल है। बताइए, हमने मान लिया लेट 2 नंबर्स बी ए एंड बी, देन गिवन दैट सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 6 टाइम्स देयर geometric means। sum of 2 numbers is 6 times their geometric mean। ये आपको गिवन है। देखिए ट्रिक का सवाल है, थोड़ी सी ट्रिक लगेगी आपको। क्या कह रहा, sum of 2 numbers is 6 times। देखिए यही क्वेश्चन अगर आपका होता ये वाला, अब नीचे वाला देखिए, इफ am of 2 पॉजिटिव नंबर a and b। यहाँ पे आपको ए और बी गिवन है, यहाँ पे आपको ए और बी आपने लेट द 2 नंबर्स बी ए एंड बी किए अपने। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ए एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी। बताइए ए एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर क्या कहलाएगा, ए एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। एम ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। बताइए ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए और बी का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन 2 होगा। एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन। बताइए ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी होगा। अर्थमेटिक मीन ए और बी का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन 2 और ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए बी। ये इतने के इक्वल है। अब आप क्या करिए, ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी। यहाँ ट्रिक है, हमने बोला ना रूट ए बी को यहाँ लाओ, 2 यहीं रहने और ए 2 यहीं रहेगा। बिल्कुल सेम काम यहाँ करेंगे। ये 2 रूट ए बी यहाँ आया ना, आप 6 को लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख दीजिए, 3 इंटू 2 और 2 रूट ए बी इसके नीचे लाएंगे आप।
ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल टू, यहां बचेगा आपका 3। फिर से देखिए, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, हम उसमें दिया था कि जो टू नंबर्स हैं, तो हमने मान लिया लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ए और बी का जो सम है ना, उन ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम के इक्वल है। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतरानुपात। देखिए, यदि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, यदि दो फ्रैक्शन इक्वल हैं, ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, दो फ्रैक्शन इक्वल हैं, तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहलाता, योगांतरानुपात का नियम। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बताइए। देखिए, हमने सबसे पहले आपको ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, हमने यहाँ 2 रूट ए बी लिया, देखिए, और यहाँ पे 2 रूट ए बी बनाने के लिए हमने 6 को, देखिए 6 को 3 इंटू 2 लिख दिया। अब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, लगा देंगे, योगांतरानुपात से लिख देंगे। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब आप इसे लिख दीजिए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। आप इसे लिख दीजिए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, लिख सकते ना, करके देख लिया, इसका होल स्क्वायर करिए, यही आएगा। आप डिनोमिनेटर को लिख दीजिए रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 2, ये 4 अपॉन 2। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतरानुपात का नियम, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब देखिए, आप इसको, ये 2 आ गया, यहाँ पे कर दीजिए ए प्लस बी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा आपका रूट ए प्लस रूट बी, और इस तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा आपका रूट ए माइनस रूट बी, और इस तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 2 आएगा। अब आप क्या करेंगे, फिर से आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लगा देंगे। देखिए, फिर से आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइए, क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, यहीं पे ब्रैकेट खोले, ज़रा जगह नहीं है। देखिए, ये माइनस के रूट ए हो जाएंगे, प्लस के रूट बी हो जाएंगे। अब देखिए, आप रूट ए से रूट ए कैंसिल, रूट बी से रूट बी कैंसिल हो गया, यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ पे आया आपका रूट बी से रूट बी कैंसिल हुआ, रूट बी से ये कैंसिल नहीं हुए। आपका न्यूमरेटर बचा 2 रूट ए, देखिए न्यूमरेटर में 2 रूट ए आ गया, और डिनोमिनेटर में आ गया आपका 2 रूट बी इक्वल टू 2 अपॉन 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 2 से 2 कट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ए अपॉन बी इक्वल टू 4 अपॉन 1, ए इज टू बी इक्वल टू 4:1। आपका आंसर आ गया। ए और बी में रेशियो फाइंड करना था। सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। आपको दिया था कि 2 नंबर्स का सम, हमने मान लिया लेट 2 नंबर्स बी ए एंड बी। तो आपको गिवन क्या है,
सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। हमने ए और बी, टू नंबर्स का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन का, ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम के इक्वल था। हमने 6 को 3 इंटू 2 लिख दिया और 2 रूट ए बी इसके नीचे लाए, ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी 3/1, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन ऐसे नीचे कर दिया, ऐसे इस तरफ। इसको लिख सकते हैं आप रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, 4/2। अब आपने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका स्क्वायर रूट ए प्लस रूट बी आएगा, इसका रूट ए माइनस रूट बी, इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा, अपॉन 1 कर दीजिए और फिर से आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी बचा आपका। देखिए तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे ए, इसका स्क्वायर करेंगे बी, 2 का 4 1 का A/B 1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन पूरा घर से करके लाएंगे। कैसे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे, ये देखिए आपका ये आ जाएगा, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, तो ये लाइन आएगी आपकी, यहाँ होगी 2 + 1 अपॉन 2 - 1, इसको लिख देंगे आप रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इसको रूट ए माइनस बी रूट बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 3, यहाँ आ जाएगा 2 - 1, तो समझ में है ना, इतना 3 हो जाएगा केवल आपका, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ अब यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको तो शायद प्रूफ करना था 3 + 2 रूट 2 अपॉन 3 - 2 रूट 2 आपको प्रूफ करना था कि the numbers are ratio 3 + 2 रूट 2 3 - 2 रूट 2। देखिए ये यहाँ पे 2 रूट ए और ये हो गया था 2 रूट बी, यहाँ पे आपका रूट 2 + 1 था। देखिए रूट 2 + 1 अपॉन रूट 2 - 1 एज इट इज। देखिए रूट 2 + 1 अपॉन रूट 2 - 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो A/B आएगा, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, सवाल का उत्तर गलत आ जाएगा। आप एक साथ 2 सवाल हल करने का प्रयास कर रहे हैं ना, हम चाह रहे थे एक साथ आपको 2 सवाल समझाएं और उसी में आपकी देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। होल स्क्वायर खोलिए, 2 + 1 + 2 रूट 2 और 2 + 1 - 2 रूट 2, बताइए तो A/B = 3 + 2 रूट 2 अपॉन 3 - 2 रूट 2। ये देखिए A/B ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल आपको ऐसा ही करना। क्या किया था आपने, देखिए कैलकुलेशन पर नहीं जाइए, कैलकुलेशन आपको करना 2 रूट A अपॉन 2 रूट B = ये आया था, रूट 2 + 1 अपॉन रूट 2 - 1 था, आप 2 लिख दिया था। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा। अब A/B एज इट इज, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने घर से करेंगे। इफ AM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B इज ट्वाइस देयर, बताइए AM ये होता कि नहीं होता, A और B का AM ये होता है अर्थमेटिक मीन, इज ट्वाइस इट्स ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो आप इसको यहाँ लाइए, 2 यहीं रहने दीजिए, आप यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के इस सवाल को आप पूरा घर से करके लाएंगे, A/B निकालेंगे। उतार लीजिए ये क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। क्वेश्चन है इफ द AM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B are in ratio m/n। क्वेश्चन है AM of 2 पॉजिटिव नंबर A and B are in ratio m/n। AM of देखिए ये क्वेश्चन गलत हो गया था। इफ द AM and GM of 2 पॉजिटिव नंबर, अब से अब ये क्वेश्चन आप घर से करके लाना है। AM and GM of 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B are in ratio m/n। आप उसने ये कहा
अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो m/n। देखिए आप ऐसे हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, गिवन a प्लस बी अपॉन 2 और रूट ए बी, अर्थमेटिक मीन और गुणोत्तर मीन का रेशियो m/n है, ये आपको गिवन है। इफ द am एंड gm ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन रेशियो, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो ये है, तो प्रूव दैट a:b = आपको a और b में रेशियो फाइंड करना है, तो आप इसको ले जाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, 2√ab आएगा आपका m/n। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे आप, 2√ab अपॉन a प्लस b माइनस 2√ab इक्वल टू m+n अपॉन m-n। इसे लिख देंगे आप √a प्लस √b का होल स्क्वायर, √a प्लस √b का होल स्क्वायर इक्वल अपॉन, इसे लिख देंगे आप √a माइनस √b का होल स्क्वायर, इसे लिख देंगे आप m+n अपॉन m-n, ऐसा लिख देंगे। अब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा, हो गया। अब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो ये आएगा आपका 2√a और नीचे बचेगा आपका 2√b, यहाँ पे आएगा आपका m+n प्लस √m-n और यहाँ पे आएगा आपका √m+n और यहाँ पे आएगा आपका माइनस √m-n। अब 2 से 2 कट करिए और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। आप इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो a/b आएगा और इस तरफ स्क्वायर करेंगे, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो √m+n प्लस √m-n का होल स्क्वायर अपॉन √m+n माइनस √m-n का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, देखिए a/b = फर्स्ट का स्क्वायर m+n प्लस m-n, सेकंड का स्क्वायर हो गया और इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल 2√m² - n²। अब नीचे आ जाइए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2√m² माइनस वही सेम आ जाएगा। अब आप देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m+n प्लस m-n था, यहाँ भी n से n कैंसिल हो जाएगा, a/b 2m प्लस 2√m² - n², ठीक है, और 2m माइनस 2√m² - n²। आप 2 आप कॉमन लेके काट दीजिए तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ये आपको घर से करके लाना है। ये इस प्रकार से आपका पार्ट 16 और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।